सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। अभी एक नया मुद्दा उठा है कि हमने कोई रूल चेंज कर दिए हैं, जिससे बहुत बड़ी ट्रांसपेरेंसी खत्म हो गई है। दोस्तों, आखिरकार दिल्ली विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया, लेकिन जो चुनावों की तारीखों का ऐलान करने के लिए चुनाव आयुक्त आए थे, उन्होंने अपने नाम को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया है कि वो उस नाम से मिलती जुलती पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर बोल रहे थे। जी हां, आज मैं उनकी एक एक चीज आपको दिखाने जा रहा हूं। पहली बात तो यह है कि इनके अंदर रिटायरमेंट से पहले रिटायरमेंट प्लान का पूरी तैयारी हो रखी है, ऐसा लगता है। इसलिए सस्ते गालिब बन गए। मतलब जो ट्रक के पीछे शायरियां लिखी होती है ना, हर बार आते हैं किसी न किसी राज्य के विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान करने, और वही चेप कर चले जाते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही किया। हमारे देश में इस वक्त चुनाव आयुक्त नहीं, सस्ते गालिब को नियुक्त किया गया है। आपको एक एक चीज दिखाने जा रहा हूं, जिनको लेकर सवाल उठता है, उन सवालों का जवाब स्पष्ट तौर पर नहीं दे पाए, बल्कि उन सवालों को इधर उधर घुमा घुमा कर सस्ती शायरियों का इस्तेमाल करके सिर्फ अपनी साख बचाने का काम इस देश के चुनाव आयुक्त ने किया है। तो दिखाने जा रहा हूं, जरा देखिएगा गौर से कि इस देश के चुनाव आयुक्त ने कैसे एक संवैधानिक संस्था का माहौल उड़वा दिया। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। पहले तो मैं बता दूं, दिल्ली की चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। जो 5 फरवरी को वोटिंग होगी और 8 फरवरी को नतीजे आ जाएंगे, यानी अब तकरीबन 1 महीने से भी कम का वक्त बचा है। लेकिन इन सब के बीच हो क्या रहा है उसे जरा समझिएगा। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चुनाव आयोग जब सामने आए तो उन्होंने सबसे पहले आते ही अपनी एक सस्ती शायरी छेड़ दी। वो पहले सस्ती वाली शायरी सुन लीजिए आप। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है। आज जवाब तो बनता है। तो शायरी सुनाने के बाद राजीव कुमार जी को लगा कि जानकारी तो देनी होगी, क्योंकि चुनावों की तारीखों का ऐलान तो हमने कर दिया, लेकिन इसमें भी सवाल उठ सकते हैं। क्योंकि इस चुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ये नहीं उठ रहा है कि भाई क्या क्या ईवीएम पे सवाल उठते, तो ईवीएम के नाम से हमारे देश के चुनाव आयुक्त भड़क जाते हैं। याद करिएगा, आप कह रहे हैं कि सफाई दे रहे हैं कि ऐसा नहीं वैसा नहीं, लेकिन आपको याद होगा कि चुनाव आयुक्त ने एक वक्त में ये कहा था कि अगर ईवीएम को लेकर सवाल उठाए तो आपको पहले बुलाया जाएगा चुनाव आयोग की कार्यालय पर, वहां साबित करना होगा, नहीं कर पाए तो सख्त कार्रवाई होगी। यह हमारे देश के चुनाव आयुक्त की तरफ से कहा गया था, चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया था। यानी आप सवाल नहीं पूछेंगे, जो हमने फैसला सुना दिया, राजा साहब बनना है अपने आप को। जबकि इनकी जो सैलरी आती है, हम जैसे टैक्स पेयर की बदौलत आती है, खुद को राजा साहब समझ रहे थे। खैर, सस्ते गालिब की कहानी मैं जरा आपको सुना देता हूं। तो सस्ते गालिब हमारे सामने आए। मैंने जो नाम का जिक्र किया, पहले नाम पढ़िए, राजीव कुमार। राजीव जो वर्ड होता है वो है तो हिंदी का वर्ड, इसके भी कई पर्यायवाची होते हैं। राजीव का मतलब होता है कमल। जी हां, और कमल वाली पार्टी के प्रवक्ता के तौर पर ज्यादा लग रहे थे मुझे, क्योंकि इन्होंने जितना वक्त चुनाव की तारीखों के ऐलान और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर नहीं बताया, नीति नियम नहीं बताए, उससे ज्यादा वक्त इन्होंने अपनी शेरो शायरी पर खर्च कर दिया। ईवीएम को लेकर कहने लगे कि तमाम लोग कहते हैं ईवीएम की टेम्परिंग हो जाती है, कभी कहा जाता है बैटरी फुल चार्ज थी, फिर बताने लगे ना ना ना, ये भी कहा जाता है कि भाई 5 बजे के बाद कैसे वोटर परसेंटेज बन गया। ये बच्चों वाली बातें क्यों करते हैं राजीव जी, क्यों करते हैं? पहले इनको सुनिए क्या कह रहे हैं, पहले सुनिए। तो आप पूछेंगे, इससे पहले मैं खुद वो प्रश्न दे रहा हूं जो आपके मानस में हैं और सबके मानस में फैला दिए गए हैं। जी, ऐसा भी कहा गया है कि कोई ग्रुप्स को टारगेट कर दिया जाता है। अच्छा, ग्रुप को टारगेट कर दिया, सुनिए। किसी लोकेलिटी से नाम काट दिया। अच्छा, मैं आज सब बताऊंगा कि ऐसा हो सकता है क्या, ऐसा क्यों नहीं हो सकता। कहा गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसीज में 50-50 हज़ार वोटर बढ़ा दिए गए, वहां पर कोई पर्टिकुलर पार्टी जीत गई, इस तरीके की चीजें कही गई। ईवीएम्स का तो एक सब जवाब देने के बाद बोला गया कि मैनिपुलेट हो सकती है। ये भी 2 बार हो सकता है, कभी बैटरी के नाम पर, कभी किसी नाम पर, कभी कहा गया कि ये ईवीएम इलेक्शन है, लोगों का इलेक्शन नहीं है। ठीक है, सुनिए, अभी सुनते जाइए। वोटर टर्नआउट इंक्रीज हो जाता है 5 बजे के बाद। ये काफी एक विषय पब्लिक में रहा।
जनरल इलेक्शन के दौरान भी, उसके बाद भी। कैसे 5 बजे के बाद बढ़ सकता है? तो मैं राजीव कुमार जी को पहले याद दिला दूं कि किसी ने भी अब तक ये नहीं कहा है कि 5 बजे के बाद कब हो सकता है। मुझे एक विपक्षी पार्टी के नेता का बयान दिखा दिए जिसने ये कहा हो कि 5 बजे वोट ऑफ परसेंटेज ये था और 5 बजे के बाद बढ़ गया। किसी ने नहीं कहा। राजीव कुमार जी, जबरदस्ती अपनी साख बचाने की कोशिश मत कीजिएगा, क्योंकि सवाल तो ये उठ ही नहीं सकता किसी का। वो मैं कहता हूं कि कितना ही अनपढ़ हो, कितना ही जानकार ना हो, लेकिन वो जानता है कि 5 बजे जो लाइन में लगे हुए होते हैं, जितने लोग लाइन में लगे होते हैं, सबको वोट डालने का अधिकार है। तो सबको पता ही अब से नहीं, जब आप नहीं थे ना चुनाव आयुक्त, उससे पहले भी इस देश में चुनाव होते रहे। तो बेवकूफ बनाना बंद कीजिए, क्योंकि सब जानते हैं कि अगर कोई लाइन में लगे हुए हैं तो 5 बजे जो लगते हैं उनको भी वोट कास्ट करवाया जाता है, चाहे 6 बज जाए या 6:30 बज जाए। तो ये सब लोग जानते हैं, इसलिए 5 बजे का सवाल नहीं है। सवाल जो था, जरा मैं आपसे कह देता हूं, हो सकता पत्रकार पूछ पाए हो ना पूछ पाए हो, लेकिन मैं आपसे बता देता हूं। सवाल यह है कि लास्ट डेटा आप 6, 6:30, 7, 8 बजे जो जारी करते हैं, वो सुबह होते होते कैसे बढ़ जाता है? सवाल यह है कि वही डेटा 1-2 दिन बाद और कैसे बढ़ जाता है? इन सवालों का जवाब देने से बचते क्यों हैं? ये सस्ते गाले वाली शायरियां सुनाकर इस देश का लोकतंत्र का माखौल उड़ाना बंद कीजिए। ये जबरदस्ती अपने मन से बनाए हुए सवालों को दूसरों के सामने परोस कर अपनी साफगोई का परिचय मत दीजिएगा। आप पूछ रहे थे अभी कि लोग कहते हैं मानस में बिठा दिया गया है कि वोट कट रहे। वोट कट नहीं रहे तो कैसे? आप ही के चुनाव आयोग के निर्देश पर संजय सिंह की पत्नी का वोट काटने वाले मामले में 2 महिलाओं पर एफआईआर दर्ज क्यों की गई? यानी वोट काटे जा रहे हैं। दूसरा सवाल है आपके इस पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तीसरा, आपने कहा कि एक पर्टिकुलर समुदाय को वोट कास्ट करने से रोका जा रहा है। तो याद करिएगा, अभी उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, कुंदरकी जैसे इलाके में और खासकर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में, कैसे पुलिस रोक रही थी। और आप ही के चुनाव आयोग के निर्देश पर उत्तर प्रदेश के कई पुलिस वालों को सस्पेंड किया था। तो बता दीजिए, या तो वो सस्पेंशन गलत था या आप खुल्लम खुल्ला झूठ बोल रहे हैं। आप कहते हैं कि सवाल उठाया जाता और मानस में बिठा दिया जाता है। भूल गए किसने लगाया था धारा 144? कर्फ्यू कौन लगाने जा रहा था? जब महाराष्ट्र के एक गांव ने कहा कि हां, हमने कांग्रेस को वोट कास्ट किया और पूरे के पूरे गांव के वोट में 1 वोट भी कांग्रेस के खाते में नहीं गया। वो तो करके देखना चाह रहे थे ना। लोकतंत्र की प्रक्रिया वो थोप तो नहीं रहे थे, वो कह रहे थे एक बार ट्राई कर लेते हैं, हमने दिया था नहीं दिया था। वो वही ट्राई करने की कोशिश कर रहे थे। क्या हुआ? मटिया पलीत होने वाली थी। तो आप क्या कर रहे थे? आपने तुरंत ही उस पर चढ़ा दिया कि ना ना ना, मजम्मा चढ़ा दिया जाए और 144 लगा दी गई। तो आप अपनी साफगोई मत दिखाइए, आप भी खुद जानते हैं कैसे काम होता है। चलिए आगे इनकी शायरियां और सुन ले जाते थे। परिणाम के बेसिस पे प्रक्रिया का आकलन नहीं हो सकता। परिणाम अपना निश्चिंत है। फिर से अगर फिर से जो पार्टी सब जानती हैं कि वो भी जीतती हैं, अगर उसको भी शायराना अंदाज में कहा जाता तो कैसे कहते? अच्छा, कैसे कहते? देखो कैसे कहते। बस मैंने कहा ना, सस्ते गालिब। चूंकि उन्हें पता है सस्ते गालिब को लाया गया है भाई। इकरार तो कोई बात नहीं। अच्छा, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत तो है। तो इसी के साथ इन्हें लगा था कि तालियां बजेंगी, लेकिन पहली शायरी को जैसे तैसे पत्रकारों ने झेल लिया, दूसरी शायरी पर ताली तक नहीं बजी। इन्होंने सर उठाकर देखा भी कि शायद पत्रकार ताली बजाकर स्वागत करेंगे कि वाह वाह, ये सदी का सबसे बड़ा शायर इनके हत्थे चढ़ा है, लेकिन लोगों ने इन्हें सिरे से खारिज कर दिया। बात ये नहीं है, आपका एक भी सवाल उस सवाल से मैच नहीं करता जो विपक्ष उठाता है, और सिर्फ ये ढोंग था, ये दिखावा था, अपना चेहरा, अपनी साख, अपने आयोग की इज्जत बचाने का तरीका। नमस्कार।